शौहे और फूची शांति से सो रहे थे कि वहाँ पर मैनेजर सॉन्ग आकर कहते हैं कि पिछले राजा की तबीयत बिगड़ गई है। शौहे को ये बात पता ही नहीं थी कि उसके डैड की तबीयत कब से खराब है। शौहे इंपीरियल डॉक्टर से कहता है कि कैसे भी करके मेरे डैड की बीमारी को ठीक कर दीजिए, पर सामने से उसे रिप्लाई मिलता है कि राजा की बीमारी अनक्योर है, मतलब कि राजा अब ठीक नहीं हो सकते। राजा सभी लोगों को बाहर भेज देते हैं। इन अकेले में शौहे से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुमने राजगद्दी पर ना बैठने के लिए कितने सारे पैंतरे आजमाए, पर मैं तुम्हें इसके लिए दोष नहीं दूंगा क्योंकि मुझे भी उस श्राप के बारे में पता है। तीनों भाइयों में मुझे तुम ही सबसे ज्यादा काबिल लगे, इसलिए मैंने तुम्हें राजगद्दी दी। तुम मुझसे वादा करो कि उस श्राप के बारे में तुम कभी भी किसी को कुछ भी नहीं बताओगे, खास करके प्रजा को इसके बारे में पता लगना नहीं चाहिए। आगे जो होगा वो देखा जाएगा, पर तुम्हें एक वाइस एम्परर बनना है और हमेशा ही प्रजा के भले के बारे में सोचना है। शौहे कहता है कि आपके इस आखिरी ऑर्डर को मैं जरूर पूरा करूंगा। राजा कहते हैं कि मैं जल्दी ही मरने वाला हूँ, तो मेरी मौत के बारे में तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगे। ये कहते हुए राजा की मौत हो जाती है। शौहे अपने आंसुओं को साफ करते हुए बाहर जाता है। इन सभी से कहता है कि राजा को मैं दूसरे महल शिफ्ट कर रहा हूँ, तो उससे किसी का भी मिलना अलाउड नहीं है। ये ऑर्डर देकर वो फिर से अंदर आता है। इन एक आखिरी बार वो अपने डैड की लाश को ग्रीट करता है। ये दोनों फिर से बातें कर रहे थे। लीडर कहता है कि पिछले राजा की मौत हो गई है एंड जो नया राजा है वो अभी अनस्टेबल है, तो यही सही मौका है कि हम लोगों के बीच में कैओस करें। कुछ दिनों के बाद फूची शौहे के पास आकर कहती है कि तुम काम में इतने ज्यादा बिजी हो गए कि तुमने खाना खाना ही छोड़ दिया, ऊपर से तुम मुझे काफी परेशान भी लग रहे हो। क्या राजा का काम इतना ज्यादा मुश्किल होता है? इससे हमें पता लगता है कि फूची को भी ये बात पता नहीं है कि पिछले राजा की मौत हो गई है। शौहे उससे कहता है कि मुझे सच में भूख नहीं लगती। फूची उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा खाना बनाकर लाई हूँ जिससे तुम्हारी भूख बढ़ जाए। शौहे तो खाना देखकर डर ही जाता है क्योंकि एक डिश में मिर्च तो दूसरी में लहसुन और अदरक थे। तभी ही वहाँ पर रुयान आती है। वो कहती है कि पिछले राजा की तबीयत के बारे में मैंने सुना, तो मैं यहाँ पर हालचाल पूछने के लिए आई हूँ। फूची उसे कहती है कि तुम फिर से आ गई, देखो हमें तुम्हारे कंसर्न की कोई जरूरत नहीं है। शौहे कहता है कि रानी ने जो कहा मेरा वही मतलब था, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। पर रुयान तो उसके करीब आकर खाने को देखकर कहती है कि तुम राजा को इस तरह का खाना कैसे खिला सकती हो? ऐसा खाना तो कोई जानवर भी नहीं खाता। शौहे कहता है कि क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो? फूची कहती है कि ये सारा खाना मैंने अपने हाथों से बनाया है। इतना कहकर वो शौहे को अपने हाथों से खिलाने लगती है। बेचारे शौहे को भी ना चाहते हुए ये सब कुछ खाना पड़ रहा था। उसे ये खाना इतना ज्यादा तीखा लगता है कि वो रुयान के सामने ही फूची को किस करता है। फूची कहती है कि ये खाना सच में अच्छा नहीं है, तो वो कहता है कि नहीं, बहुत ही ज्यादा डिलीशियस था। रुयान ये सब कुछ देखकर बाहर जाकर गुस्सा करने लगती है कि तभी ही कोई गार्ड आकर कहता है कि राजा तुमसे अकेले में मिलना चाहते हैं। रुयान सोचती है कि अच्छा, तो शौहे बस फूची के सामने नाटक कर रहा था, बाकी उसे मुझ में इंटरेस्ट है। रुयान जिस जगह पर जाती है वहाँ पर शौहे तो नहीं था, पर उसे पिछले राजा का टैबलेट मिल जाता है। वो शौक होकर कहती है कि क्या पिछले राजा की मौत हो गई है? कि तभी ही उसे एक वहाँ पर बुक मिलती है। उस बुक के अंदर उस श्राप के बारे में लिखा था। ये सब कुछ जानने के बाद रुयान काफी हैरान होती है। जब वो बाहर जाती है तो प्रजा हल्ला मचा रही थी, क्योंकि बाहर भी उस कर्ज के बारे में सभी लोगों को पता लग गया था। इन लोग ये बातें कर रहे थे कि अगर राजा को उस कर्ज से मुक्ति चाहिए तो उसे अपनी रानी की बलि चढ़ानी होगी। रुयान सोचती है कि मैंने तो श्राप के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया, तो इनको कैसे पता लग गया? जो भी हो, मेरा तो काम बन रहा है। फूची के मरने के बाद शौहे की अगली रानी मैं ही बनूंगी। यहाँ सारे मंत्री शौहे से सवाल पूछ रहे थे कि प्रजा में जो अफवाह फैली है श्राप के बारे में, क्या वो सच है? शौहे किसी को भी जवाब नहीं दे रहा था कि वहाँ पर रुयान आती है। वो उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, बदले में तुम मुझे अपनी रानी बनाओगे। तो शौहे उसे कहता है कि गेट लॉस्ट। आगे शौहे अपने डैड के टैबलेट के पास जाकर कहता है
कि पहले मुझे फूजी को बचाना होगा। अभी तक फूजी को इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो मैं जल्दी ही उसको उसकी क्वीन की पोजीशन से हटा दूंगा। प्रजा में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। सारे मंत्री मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, पर मेरे पास उनको देने के लिए जवाब नहीं है। इन हालातों में अगर आप यहाँ पर होते तो क्या करते कि तभी ही शवहे को रोयान का जेड ब्रेसलेट मिलता है। वो समझ जाता है कि रोयान यहाँ पर आई थी। वो सोचता है कि सीक्रेट रूम के बारे में रोयान को कैसे पता लगा। अब वो उतनी ज्यादा स्मार्ट तो है नहीं कि वो खुद से ही इन सारी चीजों के बारे में पता लगा सके। इसके पीछे जरूर किसी न किसी का हाथ होगा। अगले दिन फूजी जब शवहे से मिलने के लिए जाती है तो उसे कहा जाता है कि तुम राजा से नहीं मिल सकती, अभी वो बिजी है। कि तभी ही फूजी सुनती है कि कमरे के अंदर से रोयान और शवहे की हंसने की आवाज आ रही है। फूजी जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर जाती है तो वो देखती है कि रोयान तो शवहे की गोद में बैठकर उसे अंगूर खिला रही है। फूजी उससे पूछती है कि शवहे ये सब कुछ क्या है, तो वो कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं रोयान के साथ बिजी हूँ। अभी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। फूजी नहीं जाती एंड वहीं पर ही खड़ी रहती है। तो रोयान कहती है कि तुमने सुना नहीं कि राजा ने क्या कहा। शवहे फूजी के सामने ही रोयान को अपने क्लोज करता है। तो फूजी उसे कहती है कि तुम अचानक से ही ऐसा क्यों करने लगे हो। जो भी सच है वो मुझे बता दो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी और तुम्हारे काम में भी टांग नहीं अड़ाऊंगी। शवहे उसका हाथ चटक कर कहता है कि अब क्या मुझे तुम्हें सारी बातें रिपोर्ट करनी होगी। मेरा तुमसे मन भर गया है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। ये सुनकर फूजी उसे एक चाटा मारती है। तो शवहे कहता है कि मैं अभी के अभी क्वीन को उसकी पोजीशन से हटाता हूँ। गार्ड्स, इस औरत को मेरी नजरों से दूर करो। ये सुनकर फूजी अपने आप ही वहाँ से चली जाती है। फूजी को इस तरह से जाते हुए देखकर शवहे को काफी बुरा लगता है। रोयान कहती है कि फूजी को तुमने क्वीन की पोजीशन से क्यों हटाया, अब किसकी बलि। कि तभी ही वो रुक जाती है। शवहे उसे चाटा मार कर कहता है कि अब मेरी नई क्वीन तुम बनोगी और तुम्हारी बलि चढ़ेगी। रोयान तो रोने लगती है। वो कहती है कि मुझे क्वीन नहीं बनना है, प्लीज तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। शवहे उसे पूछता है कि वो सारे रूमर्स तुमने ही फैलाए थे ना। तो रोयान कहती है कि माना कि मैंने बहुत सारी गलती की, पर सच में इस बार मैंने कुछ नहीं किया। शवहे कहता है कि तुम मेरे छोटे भाई शव्यू को छोड़कर अब मुझे सिड्यूस करने लगी हो ताकि तुम क्वीन बन सको। ऊपर से तुमने रॉयल सीक्रेट को भी लीक कर दिया। मुझे तो तुम्हें मार डालने का मन कर रहा है, पर उससे पहले मुझे तुम्हारे मुंह से सच सुनना है। रोयान उसे सच बता देती है कि उसे सीक्रेट रूम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो तो बस एक्सीडेंटली यहाँ पर आ गई और उसे इन सारी चीजों के बारे में पता लग गया। ये सुनकर शवहे कहता है कि आतान इस लड़की को जेल में डाल दो। शवहे लोगों के सामने आकर कहता है कि क्वीन को कोई हर्ट करना चाहता है, इसलिए किसी ने झूठी अफवाह फैलाई कि वो श्राप क्वीन की बलि चढ़ाने से मिट सकता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। वो थोड़े पेपर्स वगैरह प्रजा में बांटता है तो लोग बातें करने लगते हैं कि ये बात तो सच है, हमारी क्वीन को कोई हर्ट करना चाहता है। अब लोग शवहे की बात पर यकीन करने लगते हैं। शवहे उससे कहता है कि आज के बाद से क्वीन के बारे में कोई भी रूमर नहीं फैलाएगा। कि तभी ही वहाँ पर फूजी आती है। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हो रहा था, अब वो सारी बातें फूजी को भी पता लग जाती है। इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।